हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उन सभी का सब्जेक्ट है डीबीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो गाइज डेटाबेस मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले आपको एक वीडियो में बता दिया है। आज की क्लास में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और जिसका आज पहला दिन ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेसन में जो है आपका जो नाम है वो है डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग। गाइज, हमने आप सभी को बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहले हम लोग डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि डेटाबेस कंसेप्ट किस तरह से मतलब होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद फिर उसकी मॉडल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है और उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, और डीबीएमएस के फीचर क्या हैं, आगे हम लोग को क्या स्कोप है इसमें, ये सारी डिस्कस जो है हम लोग फर्स्ट लेसन में ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। सभी लोग एक बार अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा डेटाबेस है जहाँ पे हम लोग को डेटा स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग ये डीबीएमएस समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा, आई होप। तो गाइस, आज की क्लास में जो कुछ टॉपिक हैं और जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में बता दें। हम आप सभी को बताया हमने कि सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस क्या होता है समझेंगे, उसके कुछ क्या क्या कंपोनेंट हैं उसके बारे में जानेंगे, उनके करेक्टर क्या हैं, विशेषता जिसको बोलते हैं हिंदी में, और डीबीएमएस के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके लाभ क्या हैं, उनके हानि क्या हैं, और डीबीएमएस जो है डीबीएमएस का कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आप सभी को हमने बताया कि डीबीएमएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम साफ साफ इसी से पता चलता है कि जो डेटा हमारे पास जो डेटा होते हैं मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो भी चीज़ होता है उसी का एक कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटाबेस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी बात कि यह प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा कोई भी यूजर डेटा को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकता है। कहने का मतलब है कि डीबीएमएस के अंतर्गत में यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत में कोई भी यूजर जैसे कि आप या हम अपने प्रोग्राम्स के पूरे जो है कलेक्शन को वहाँ पे कर सकते हैं, और जो कलेक्शन हमारे पास डेटा होंगे उसको हम लोग क्रिएट का मतलब है कि बना सकते हैं, डिलीट का मतलब कि अगर बना सकते हैं तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि कोई आप ऐप लॉन्च करते हैं, ठीक है, यदि ऐप लॉन्च करते हैं, ऐप बनाते हैं, तो ऐप में आप अपडेट का ऑप्शन भी देते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे वर्जन दूसरा बदलता रहता है, इसलिए हम लोग आसानी से अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस में हम लोग को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन का ऑप्शन देना होता है, क्योंकि हमारी जो डेटा है वो हम अब ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर सकते हैं, और हम ज़रूरत है तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मेंटेन भी कर सकते हैं। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव माने वापस और डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने आप सभी को समझा दिया कि डीबीएमएस एक, समझ लीजिए जैसे कि आप गूगल पे गए, गूगल पे आपने सर्च किया कि मान लीजिए कोई भी सरकारी रिजल्ट या फिर कोई भी चीज़ सर्च किया आपने कि डीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, आपने मान लीजिए डीबीएमएस पढ़ ही रहे हैं, आप सर्च किए डीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, तो जो डीबीएमएस आप सर्च किए तो डीबीएमएस के बारे में जो डेटा आपके पास आया वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टोर होने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो वही जो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसी तरह के ये डीबीएमएस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम लोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव और डिफाइन करने के लिए करते हैं। आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जिसका प्रयोग डेटा को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करने के लिए करते हैं। एक ही बात तीनों में लिखा गया है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस हम लोग समझेंगे कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है यानी डीबीएमएस जो होता है वो हमारा एक प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग कोई भी यूजर डेटा को क्रिएट, डिलीट, मेंटेन, रिट्रीव, ठीक है, स्टोर,
एक्सेस, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं कर सकता है आसानी से। अगला हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो डेटा डीबीएमएस होता है, बहुत सारे यूजर के डेटा जो है, डेटा के इंटरफेस को अपनी तरह कार्य करता है और बहुत सारे उनमें कमांड चलाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो यूजर है आसानी से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ कमांड होते हैं जिनके बारे में भी हम समझेंगे। तो गाइस क्या क्या उनकी सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं, इनको चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि डेटा डिफाइन, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डेटा डिफिनेशन का मतलब है कि हमारे जो डेटा है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कि हम किस तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, मतलब किस तरह से उसको रख सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं और किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है डेटा डिफिनेशन में हम लोग के आते हैं। तो डेटा डिफिनेशन में क्या क्या आएंगे आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारे जो भी डेटा है, जो हमारे डेटा हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह से रख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है डेटा अपडेशन। इसमें क्या होगा कि हमारे जो भी डेटा होंगी, जो वास्तविक डेटा होंगी, उनको हम लोग किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें डेटा को रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, माने इंसर्ट से वहाँ से हटा सकते हैं, मोडिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो इस समय चल रहा है, जैसे कि वर्जन बदलते रहते हैं, ठीक है, तो वर्जन बदलते रहते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के दिए वर्जन बदलते रहें तो उस तरह से हम लोग अपडेट करते हैं। तो मॉडिफाई का मतलब उसमें हम लोग कुछ आगे जैसे कि अपडेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई को लिखा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग कहेंगे तीसरा जो है मेरा कि डेटा रिट्रीव्यू। इसका प्रयोग जरूरत के आधार पर डेटा में से डेटा को रिट्रीव्यू करने के लिए किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम लोग को कोई डेटा का, जैसे हमने कहीं पे डेटा को स्टोर कर दिया, मान लीजिए आप अपने चिप में डेटा को स्टोर कर दिया और चिप आप रख दिए घर पे, और आपको डेटा की ज़रूरत है, फिर आप अपने मोबाइल में लगाएंगे, इसके बाद तो फिर आपको डेटा वापस मिलेगा। तो उसी तरह हमारा जो डीबीएमएस है, उसी तरह डीबीएमएस में हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उसको वापस भी ले सकते हैं। तो ये डेटा रिट्रीव्यू का काम होता है। अगला है आपका चौथा जो यूजर एडमिनिस्टर है। इसका प्रयोग यूजर के रजिस्टर मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। कोई भी यूजर होगा, अगर उसका कहीं पे रजिस्टर होता है किसी डेटाबेस को डेटा में रखने के लिए, तो उसका प्रयोग हम लोग किसी भी डेटा के इंटीग्रिटी या फिर उसको मेंटेन या डेटा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यूजर एडमिनिस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री को अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो उन पर कोई भी कोई गलत काम कर सकता है, ठीक है, उनको मार सकता है इस तरह से। तो उसी तरह के यूजर एडमिनिस्टर होता है। तो यूजर एडमिनिस्टर का काम क्या है कि हमारे मान लीजिए यहाँ पे डेटा सारे के सारे स्टोर हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए यूजर, बहुत सारे यूजर जो है अटैक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी जो भी डेटा है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि डीबीएमएस वह होता है मतलब डीबीएमएस के अंतर्गत में एंड यूजर, जो भी एंड यूजर होगा तथा डेटाबेस के मध्य इंटरफेस की तरह से कार्य करता हो, जिससे कि डाटा सुरक्षित तरीके से ऑर्गेनाइज रहे, मतलब वहाँ पे स्थित रहे, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी पर्पज जो उसकी लगी हुई है वो अच्छी तरह से रहे। और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंटरफेस की तरह से कार्य करता हो, माने जो वहाँ पे कोई इंटरफेस जिसको लगाया गया है बस वही क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, सभी लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये सारी चार चीज़ें जो हैं वो प्रदान करता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे गाइज डीबीएमएस में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं, ठीक है। अब इनके देखिए कुछ मुख्य 5-6 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका हार्डवेयर हो गया, दूसरा हमारा हो गया सॉफ्टवेयर और तीसरा हो गया हमारा डेटा, चौथा हो गया हमारा यूजर और कुछ हो गया है ये जो पांचवा है वो है हमारा प्रोसीजरल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस, जैसे कि अगर बात करें हम लोग सबसे पहले हार्डवेयर की, तो इसमें हार्डवेयर के पार्ट्स आएंगे, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की पार्ट्स आएंगे, डेटा में हमारी जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यूजर जैसे कि आप या हम हो सकते हैं, इसमें प्रक्रियाएँ हो जाएंगी प्रोसीजरल में, ठीक है, इसमें हमारी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि हार्डवेयर में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर में डेटा, यूजर और प्रोसीजरल, इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर हमारा जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जो सिस्टम हो गया वो हमारा हार्डवेयर पार्ट आता है, ठीक है। तो जो हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, चैनल, स्टोरेज डिवाइस आदि जो आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर पार्ट में आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर पार्ट में क्या आ सकते हैं, ठीक है, हमारे जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं वो हार्डवेयर पार्ट में आते हैं, जो कि हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें जो हैं वो हमारे हार्डवेयर पार्ट में आते हैं।
अब आगे हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की यदि बात करते हैं, डीबीएमएस का सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है ये प्रोग्राम का एक समूह जिसका प्रयोग पूरे डेटा को कंट्रोल तथा मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं। गाइस यहाँ पे आप सभी को सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर में ही हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे काम करता है। अगर डीबीएमएस में अगर हम लोग की कोई भी सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करेंगी जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में आते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं डीबीएमएस के मुख्य कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर में हम लोग सॉफ्टवेयर को काम करते हैं। डेटाबेस तथा यूजर जो होगा, डेटाबेस यानी डीबीएमएस में डेटाबेस तथा जो यूजर के मध्य डीबीएमएस सॉफ्टवेयर स्थित रहता है वो बहुत ही आसानी से इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे कि डेटा में डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर देखिए हमारा यही काम करेगा यहाँ पे कि किसी भी डेटा को किस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कैसे करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग को इंटरफेस के माध्यम से दिखाएगा। अब जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो यही बताएगा कि इस फोल्डर को यहाँ पे हम लोग को डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो स्टोर, अपडेट और रिट्रीव मैंने वहाँ से फिर हम लोग को लेना है। ये चीज़ें जो भी होंगी ये सॉफ्टवेयर में ही हम लोग देख के काम करेंगे। काम तो हार्डवेयर में कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर हो गया वो तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर में जो है, जो हमारे पास फोल्डर है या जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो तो सॉफ्टवेयर का काम हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है कि मेरा जो डेटा है हम इस डेटा को यहाँ से इस एप्लीकेशन में स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई ये हमारा डीबीएमएस के अंतर्गत में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे डेटा का और यूजर का। तो सभी को पता है गाइज कि डेटा क्या होता है। डेटा में डीबीएमएस का एक मुख्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही अहम भाग होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डेटा में हम लोग क्या करते हैं, डीबीएमएस में डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक्सेस करते हैं। डेटाबेस में वास्तविक डेटा को, ऑप्शनल जो है डेटा को, मेटा डेटा स्टोर कर रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर टोटल यहाँ कहने का मतलब है कि डीबीएमएस में जो डेटा है हमारा, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को डीबीएमएस में कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है डेटा को हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कहीं के हम लोग अपनी डेटा को भेजना है या फिर अपने डेटा को उसी मोबाइल में स्टोर करना है, तो किसी प्रोसेस करेंगे, एक्सेस करेंगे उसको, तब तो जाके हमारे डेटा को स्टोर हो सकता है, या फिर वहाँ के जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट है पहले से उसको एक्सेस करना होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी डेटा के अंतर्गत में आएंगी। अगर हम लोग यूजर की बात करें तो यूजर में क्या होंगे, बहुत सारे यूजर होते हैं जो कि ज़रूरत के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रत्येक यूजर की जो कैपेबिलिटी होती है, मैंने उसकी जो क्षमता होती है तथा ज़रूरत होती है, उस हिसाब से अपना अपना जो डेटा होती है उसको कलेक्ट करती है। यहाँ पे अगर हम लोग यूज़र की बात करें तो यूज़र में बहुत सारे कुछ यूज़र जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, हमने आगे भी बात किए थे। जैसे कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा कि ये अपना डेटा को देख रेख करता है, जो कि हायर में रहती है। जैसे कि मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर है तो इसको सिक्योरिटी वगैरह प्रदान करती है। डेटाबेस में डिजाइनर की भी यहाँ पे भूमिका है। एंड यूजर क्या होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। एंड यूजर में भी यहाँ पे हमारी जो डेटा है इसकी सुरक्षा ही प्रदान करती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है किस तरह का है, ये सारी जो भी चीज़ें हम लोग को देख रेख करनी होती है, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं ये यूजर इंटरफेस के अंतर्गत में आते हैं। अब गाइस आप सभी को पता है कि प्रोसेस का काम क्या होता है, या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया का काम क्या होता है। जैसे प्रक्रिया, अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो प्रक्रिया है ये क्या करते हैं, किसी भी यूजर एंड के रूल को तथा उसके इंटरेक्शन आते रहते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेस जो है या प्रक्रिया जो है ये बताता है कि सिस्टम में डेटा को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि डीबीएमएस को इंस्टॉल, सेटअप तथा डेटाबेस लॉगिन करना, लॉगआउट करना, डेटा का बैकअप लेना तथा डेटा को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में आती हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा, पहला इंस्टॉल करना, सेटअप करना, डेटा को लॉगिन करना, लॉगआउट करना, डेटा को बैकअप लेना, डेटा को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत में आते हैं। कि आप सिंपल भाषा में पहले अपने से समझिए, बातों को समझिए, इसके बाद उसको अगर एग्जाम में लिखना है तो लिखेंगे। प्रक्रिया आ गया, अब प्रक्रिया में क्या होगा, कोई भी वर्क ही होता होगा, तो डीबीएमएस के बारे में लिखना है तो डीबीएमएस लगा कर लिखेंगे कि हम लोग की कोई भी ऐप को क्या करेंगे, पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर सेटअप करेंगे, इसके बाद फिर लॉगिन करेंगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ी तो लॉगआउट भी करेंगे, डेटा को किस तरह से वहाँ पे बैकअप करना है, किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ऐप को चलानी है, सारी जो प्रक्रिया होगी प्रक्रिया के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सब लोग को जितने भी चीज़ें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में जितने भी चीज़ें हमने बताए वो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसके करेक्टर जो हैं उसके बारे में समझेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और ज़्यादा आपके सिलेबस भी नहीं है। आप अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।